और सत्ता में अब बात हमारे कुछ नेता ऐसे जिन्हें इन मुद्दों से इतर महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने में काफ़ी आनंद मिलता है। हमने आपको एक सरकार वो दिखाई जिन्होंने यूट्यूबर्स के गांव को एक सुविधा दी और लोगों को कंस्ट्रक्टिव दिशा में आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बयानबाजी करते हैं, वो महिलाओं के रंग रूप, उनके पहनावे और उनके मेकअप पर छींटाकशी करते हैं। इस बार ये काम किया है लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। महिला आरक्षण बिल से परेशान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली औरतें नौकरी में आ जाएंगी, फिर क्या आपके घर की महिलाओं को उनका हक मिलेगा? एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर आगे की बात करते हैं। महिला का आरक्षण कीजिए, मगर उस महिला के आरक्षण में अध्यक्ष दूसरा का भी कोटा तय कर दीजिए तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर कि वो पाउडर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण देने की वकालत कर रहे थे, लेकिन बॉब कट और क्रीम पाउडर लिपस्टिक वाली महिला जैसे शब्द के इस्तेमाल से उनकी छिपी हुई सोच सामने आ गई। अब वो बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी से महिलाओं का अपमान बता रही है। आरजेडी के सहयोगी दल भी अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से नाराज हैं। हालांकि मामले को बिगड़ते देखकर सिद्दीकी जी ने सफाई दी है, कहा है कि उनका वो मतलब नहीं था जो समझा गया। वैसे नेताओं की सफाई में यह सबसे कॉमन बहाना होता है कि गलत मतलब निकाला गया, तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को पेश किया गया। महिला के नाम पर कि वो पाउडर लिपस्टिक वाली बॉब कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में। बिहार आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है। इसको मैं दोहरा नहीं सकता। ये देश की नारी शक्ति का अपमान है। मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें तो वो उनका एक राइट है। कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये उनकी धारणा गलत है। वैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी विवादित बयान देने और फिर सफाई देने के लिए काफी मशहूर हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों से विदेश में बसने के लिए कहा क्योंकि भारत में अब माहौल अच्छा नहीं है। बीजेपी ने जब इसे मुद्दा बनाया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया गया। आपको बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू यादव के काफी करीबी हैं। बहुत कम उम्र में ही वो विधायक बन गए, कई साल तक मंत्री रहे। उनकी बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जो नेता अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो लेकिन लिपस्टिक, पाउडर और मेकअप करने वाली महिलाओं पर ऐसी राजनीतिक छींटाकशी करे तो समझिए कि उसकी राजनीति में कितना गोलमाल है और राजनीति का स्तर क्या है। भले ही भारत में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, लेकिन इस मानसिकता को कैसे बदला जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे जब हम महिलाओं के अपमान की बात कर रहे हैं तो कल हुई एक घटना की तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने यूपी विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ा था। अर्चना कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं। ऐसा दावा है कि महिला आरक्षण विधेयक के पास होने पर वो प्रियंका गांधी से मिलकर उन्हें बधाई देना चाहती थी। कल इसके लिए वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। अर्चना गौतम और उनके पिता को पीटा गया, बाल खींचे गए, नारेबाजी की गई। अर्चना गौतम के पिता जमीन पर गिर गए। मारपीट का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षण लागू हो जाएगा, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता असल समस्या है। महिलाओं को अपमानित करना, उनके रंग पर कमेंट करना, उनके मेकअप पर कमेंट करना, उनके साथ मारपीट करना, जब तक इस स्थिति में बदलाव नहीं होगा तब तक सही मायनों में महिला आरक्षण और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने का जो दावा है वो अधूरा ही माना जाएगा।